हे गाइस, वेलकम टू वेबडेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो HTML की वेब एप्लीकेशन है उसको क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी HTML की वेब एप्लीकेशन है जो कि ऑलमोस्ट स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन के कुछ पेजेस हैं। बेसिकली एक स्टैटिक ई-कॉमर्स लुक्स लाइक वेबसाइट है। तो फिलहाल ये जो वेब एप्लीकेशन है वो हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रही है और इसी वेबसाइट को अभी हम क्लाउड फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन पे होस्ट करेंगे। वेब एप्लीकेशन को क्लाउड फ्रंट पे डिप्लॉय करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्लाउड फ्रंट है वो एज लोकेशन पे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करता है। एज लोकेशन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन रिलेटेड हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले ये जो वेब एप्लीकेशन रिलेटेड जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं यहाँ पे वो हमें सबसे पहले S3 बकेट पे कहीं पे होस्ट करना है। सिमिलरली दैट वी डिड फॉर S3 वेबसाइट होस्टिंग। पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि S3 बकेट है उसको हमें पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखना है और भी जो सेटिंग्स है जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग रिलेटेड है जो कि हम S3 बकेट में करते हैं वो यहाँ पे एक भी सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी है। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या डिफरेंस है वेब एप्लीकेशन को S3 पे होस्ट करने में और क्लाउड फ्रंट पे डिप्लॉय करने में। तो ये डायग्राम है जहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो जब S3 पे कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होस्ट होती है तो जो एंड पॉइंट URL आता है वो S3 से हमें मिलता है और S3 बकेट है वो हमें फोर्सफुली पब्लिक बनाना पड़ता है ताकि S3 का जो एंड पॉइंट है उससे वेबसाइट की जो फाइल्स है वो सब एक्सेसिबल हो पाए। क्लाउड फ्रंट पे डिप्लॉय करने में एक चेंज ये आता है कि हमें S3 बकेट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखना पड़ता। हम बकेट को प्राइवेट रख के भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। प्राइवेट बकेट पे फिर आएगा क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन और फिर क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें एंड पॉइंट देगा जिससे कि हम अपनी ये जो वेब एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए ये चीज परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक S3 बकेट क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम ये वेब एप्लीकेशन की सारी फाइल्स और फोल्डर्स है वो होस्ट कर सके या फिर मूव कर सके। तो यहाँ से S3 सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू टैब में और यहाँ से बकेट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से क्लाउड फ्रंट साइट 2023 और डायरेक्टली चले जाते हैं एंड पे क्रिएट बकेट। ओके, हमारा बकेट है वो क्रिएट हो चुका। ये बकेट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये स्टैटिक वेबसाइट रिलेटेड उन सभी को हम S3 पे मूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS CLI। तो इसके लिए कमांड है AWS S3 CP और HTML के अंदर का जो भी कंटेंट है वो बेसिकली हमें सारा का सारा ही बकेट पे मूव करना है। तो इसके लिए S3 CP डॉट और फिर S3 और फिर यहाँ से बकेट का नाम। बेसिकली हमें बकेट के रूट में ही सब फाइल्स और फोल्डर्स को अपलोड करना है और रिकर्सिव ताकि फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइल है तो वो भी एक साथ मूव हो जाए। ओके, सो अभी वो फाइल्स और फोल्डर्स अपलोड हो रहे हैं। ओके, अपलोड हो चुके हैं। अब जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो S3 के रूट में मूव हो चुके हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस ये था कि हमने अभी तक बकेट की जो पब्लिक एक्सेस रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। अभी भी सभी एक्सेस है वो ब्लॉक्ड ही है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस वो ऑन है, मतलब कुछ भी अभी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है इस बकेट से। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी अगर देखें तो जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है इस बकेट पर वो डिसेबल्ड है, मतलब इस बकेट से हम कोई भी फाइल है वो पब्लिक URL के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी चले जाते हैं क्लाउड फ्रंट पे
और यहाँ से क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी S3 का जो हमारा क्लाउड फ्रंट साइट है उसका सिलेक्शन है ऑप्शन में, तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ओरिजिन एक्सेस है, वो हमें जो रिकमेंडेड है वो सिलेक्ट करना है, पब्लिक सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसमें बकेट मस्ट अलाउ पब्लिक एक्सेस। तो अभी हमने जो बकेट है उसके पब्लिक एक्सेस को अलाउ नहीं किया है, तो हमें ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स जो कि रिकमेंडेड है उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ से कंट्रोल सेटिंग्स भी क्रिएट करना है। जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी नेम लिख के आ जाएगा और यहाँ पे ओरिजिन टाइप S3 भी सिलेक्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करना है और वो यहाँ पे सिलेक्ट भी हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ नोटिस है जो कि है यू मस्ट अपडेट S3 बकेट पॉलिसी। S3 बकेट पॉलिसी को हमें इसलिए अपडेट करना है ताकि ये जो क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो वो फर्दर वो S3 बकेट की जो आइटम्स है उसको एक्सेस कर पाए और फर्दर जो डोमेन रिलीज करे एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन, तो वो एप्लीकेशन है उसकी फाइल्स को एक्सेस कर पाए। यहाँ पे ये भी लिखा है कि क्लाउड फ्रंट विल प्रोवाइड यू विद द पॉलिसी स्टेटमेंट आफ्टर क्रिएटिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे ही हम ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे हमें एक बकेट पॉलिसी इश्यू होगी जो फर्दर हमें S3 बकेट में जाके कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ से दूसरे सेटिंग चेक कर लेते हैं जो कि मोस्टली डिफॉल्ट ही है। एक सेटिंग से यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिडायरेक्ट HTTP टू HTTPS, और बाकी सब सेटिंग्स को कुछ अभी चेंज नहीं करते हैं। ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डू नॉट एनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पे चेक कर लेते हैं। और फाइनली क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिप्लॉय हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ये डिप्लॉय होने में। तो मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो हमारा ये जो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिप्लॉयड हो चुका है। और यहाँ पे जैसे पहले बताया गया था कि एट द एंड ऑफ द क्रिएशन एक बकेट पॉलिसी इश्यू होगी, तो वो बकेट पॉलिसी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये बकेट पॉलिसी हमें हमारे जो S3 बकेट है उस पे जाके हमें अपडेट करनी है। तो परमिशन में ये जो बकेट पॉलिसी है उसको एडिट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये बकेट पॉलिसी अपने आप से जनरेट होती है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और यहाँ से सेव चेंजेस। और एक बात रिलेटेड टू क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर हम प्राइस क्लास चेक करें तो इसमें लिखा है कि यूज ऑल एज लोकेशंस फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी एज लोकेशंस हैं उन सब एज लोकेशन पे ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो चुकी है, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ हमारी वेबसाइट है वो ऑपरेट हो सके। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 और भी ऑप्शन है। एक है यूज ओनली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, तो इसमें सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप रीजन में जितने एज लोकेशन है उसी एज लोकेशन पे हमारी वेब एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होगी। और तीसरा ऑप्शन है यूज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो डिफाइन हुए हैं उतने कंट्री के एज लोकेशन पे हमारी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये हम कोई भी रन टाइम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल ऑल एज लोकेशन पे रहने देते हैं। और दूसरी सेटिंग ये है कि डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट, कि अगर हम क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो डोमेन है उससे हम हमारी वेब एप्लीकेशन एक्सेस करें तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट एक्सेस होना चाहिए। तो हमारे केस में ये ऑब्जेक्ट है index.html। अगर हम index.html यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमें एक्सप्लिसिटली URL में जाके index.html प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे index.html एज ए डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट दे देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। जैसे ही चेंजेस सेव करेंगे अगेन ये चेंजेस है वो सारे एज लोकेशन पे डिप्लॉय करेगा। तो अगेन ये वीडियो है मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक बार फिर से डिप्लॉय हो चुकी है।
तो अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेम है, जो बेसिकली एक एंड पॉइंट यूआरएल है, इसकी हेल्प से हम हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो क्लाउड फ्रंट पे डिप्लॉय हो चुकी है। तो यहाँ से हम सारे पेज है वो एज यूजुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन हाउ टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन ऑन क्लाउड फ्रंट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।